हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं माणिक शाह। आंसर हमारा हो जाएगा माणिक शाह। दोस्तों, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो माणिक शाह के पूर्व में बिप्लब कुमार देव जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिप्लब कुमार देव किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो दोस्तों, ये भाजपा पार्टी से बिलोंग करते थे। और अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माणिक शाह, इन्होंने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तो त्रिपुरा के अब नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? माणिक शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिनलैंड और कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने वाला है? तो दोस्तों, फिनलैंड के साथ में जो स्वीडन देश है ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो कहते हैं, इसमें शामिल होने वाला है। दोस्तों, नाटो से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो नाटो जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये कहां पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जो है इसको AAEA कहा जाता है और इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हमारे देश भारत के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा भारत। तो ये जो संस्था है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। इसको शॉर्ट में हम AAEA कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1998 में इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट हुई थी। अध्यक्ष हमारा देश भारत बन गया है। और दोस्तों, ये जो संस्था है ये एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच है जो कि सभी देशों जो कि इसमें शामिल देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, उनकी जो चुनाव प्रणाली है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए इनके जो चुनाव अधिकारी होते हैं इनके बीच सर्वोत्तम प्रथा को साझा करने वाला एक मंच है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों, पहली बार थॉमस कप का जो खिताब है ये हमारे देश भारत ने जीता है। आंसर हमारा हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत जो है इसने थॉमस कप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप जो है ये जीता है। और दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है ये कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1949 से ये टूर्नामेंट जो है ये खेला जा रहा है और भारत जो है ये छठी टीम बन गई है जिसने थॉमस कप का जो टूर्नामेंट है खिताब जो है ये अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की दोस्तों करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो ई बुक है इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएगा, प्लस में दोस्तों आपको 1100 से ज्यादा MCQ भी मिल जाएंगे डिटेल में। तो इस प्रकार दोस्तों आपके टॉपिक वाइज और डिटेल में MCQ मिलाकर जो MCQ हैं ये लगभग 5000 MCQ हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको एक ही ई बुक में लगभग 5000 डिटेल MCQ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने कितनी राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत के बिहार राज्य में ये रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है तो इसमें 78,220 तिरंगों को एक साथ लहराया गया था और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया गया है जो कि युद्धपोत हैं। और दोस्तों, अभी तक के भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 युद्धपोतों को एक साथ में लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है सूरत और ये रहा उदयगिरी युद्धपोत। दोस्तों, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है। और दोस्तों, इन्होंने मुंबई में दोनों युद्धपोत जो है सूरत और उदयगिरी इनको लॉन्च किया है। दोस्तों, सूरत जो है ये P-15B श्रेणी का चौथा
निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और उदयगिरी जो है ये P-17A श्रेणी का दूसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। दोस्तों ये जो दोनों युद्धपोत हैं इनको किनके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो मजगांव डाक शिप बिल्डर्स जो है मुंबई में है, इनके द्वारा इन दोनों युद्धपोतों को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में आयोजित होने वाले पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्राइसिस कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन स्थल कौन सा था। तो दोस्तों IIICC की जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन स्थल था मुंबई महाराष्ट्र। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा मुंबई में पहले IIICC कॉन्फ्रेंस जो है इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय जो है भारत सरकार और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। तो दोस्तों पहले आप इसको सुधार लीजिए, ये श्रेष्ठ जी परियोजना है और ये किस राज्य की परियोजना है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य की परियोजना है। और इस परियोजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। अब दोस्तों ये जो परियोजना है इसमें श्रेष्ठ का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें श्रेष्ठ का जो फुल फॉर्म है ये है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें आप श्रेष्ठ का फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां रिजर्व घोषित किया है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है जो कि राजस्थान में स्थित है इसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। दोस्तों इसको नामित पहले कर दिया गया था लेकिन इसकी जो घोषणा है इसको कब किया गया है, अभी हाल ही में मई 2022 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे जो है ये श्रीलंका देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों इमेज में आप यहाँ पर श्रीलंका को देख सकते हैं और श्रीलंका जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो श्री जयवर्धने कोटे जो है ये इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों, तो हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे जो है ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों इटालियन ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है ईगा स्विस्टेक ने। और ईगा स्विस्टेक जो है ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और दोस्तों इन्होंने लगातार 5वीं बार ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। बात करते हैं इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के खिताब की, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। तो दोस्तों पीली सड़क जैसी संरचना की खोज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में ये एक पीले रंग की सड़क आपको यहाँ पर ये दिख रही है और ये एक महासागर के तल में खोजी गई है। किस महासागर के तल में, तो प्रशांत महासागर के तल में एक अन्वेषण दल के द्वारा इस सड़क की खोज की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहां बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये गुजरात के सूरत शहर में बनकर तैयार हो जाएगा। कब तक, 2024 तक। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जो है ये हमारे देश भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट परियोजना है और दोस्तों गुजरात के सूरत शहर में इसी परियोजना का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये कहां पर, गुजरात के सूरत शहर में बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है ये चुना गया है विजय सापला के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा विजय सापला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में ही हमें एक फैक्ट यहाँ पर पता चलता है कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति जी के द्वारा।
द्वारा। और कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो इन्होंने सुशील चंद्रा जी का स्थान लिया है। और इसी के साथ में जो राजीव कुमार है हमारे देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम CEC कहते हैं, ये नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या होगा। तो दोस्तों अहमदाबाद IPL टीम का जो नया नाम है ये होगा गुजरात टाइम्स। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं लखनऊ IPL टीम के नए नाम की। तो लखनऊ IPL टीम का जो नया नाम होगा ये होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों IPL से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो दोस्तों ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, तो इन्होंने 171 विकेट लेकर ये जो रिकॉर्ड है ये अपने नाम कर लिया है। दोस्तों ये रिकॉर्ड जो है ये पहले किसके नाम पर था, तो ये श्रीलंका के लसित मलिंगा के नाम पर था। उन्होंने 170 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाया था और ये जो रिकॉर्ड है अब ब्रेक कर दिया है ड्वेन ब्रावो ने 171 विकेट के साथ में। दोस्तों बात करते हैं IPL 2022 में दो नई टीमों को जगह मिली है। इससे पहले IPL में दोस्तों 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन इस बार का जो IPL है ये 10 टीमों ने खेला है। दोस्तों इस बार के IPL की हम बात करते हैं तो इसमें दो नई टीमें हैं। कौन कौन सी हैं, तो लखनऊ की टीम है और दूसरी है दोस्तों अहमदाबाद की। अगर इनके नाम की बात कर लेते हैं तो एक टीम का नाम है गुजरात टाइम्स और दूसरी टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 जो है इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। तो दोस्तों वन ओशन शिखर सम्मेलन जो है ये महासागरों को संरक्षित करने के लिए रखा गया है और इसकी अध्यक्षता किसने की है 2022 में, तो दोस्तों ये की गई है फ्रांस देश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है। तो दोस्तों एलन मस्क ने जो ट्विटर है इसको 44 बिलियन डॉलर यानी कि 3,368 अरब रुपए में खरीदने का ऐलान किया गया है। और दोस्तों डील पूरी होने के बाद जो ट्विटर है ये एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगा और इसके मालिक जो है एलन मस्क ये सबसे अमीर व्यक्ति होंगे दुनिया के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है UNEA 5 जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है नैरोबी जो कि केन्या में है। और इसका आयोजन क्यों किया गया है दोस्तों, तो पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए इस महासभा का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और दोस्तों भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण हमारे जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव इन्होंने इस सभा में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है। तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का जो परीक्षण है ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये किसे मिला है। तो दोस्तों बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड जो है ये IBC के द्वारा दिया जाता है और किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है अटल टनल के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज का है और क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी। तो दोस्तों 10,000 फीट से ऊपर की और सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग इसकी मान्यता दी गई है अटल टनल के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा अटल टनल। दोस्तों अटल टनल से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अटल टनल जो है ये किस हिमालय की श्रेणी में स्थित है, तो दोस्तों ये है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित। अटल टनल किस राज्य में स्थित है ये पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है और ये किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है, तो दोस्तों लेह को मनाली से जोड़ती है अटल टनल। और दोस्तों ये जो अटल टनल है ये किस दर्रे में स्थित है, तो ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। और इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो 3 अक्टूबर 2020 में अटल टनल का जो शुभारंभ है ये किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो दोस्तों 6 क्रिकेट विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला जो है ये बन गई है मिताली राज। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो मिताली राज है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इन मिताली राज ने कौन कौन से क्रिकेट विश्व कप खेले हैं वर्ल्ड कप, तो सन 2000 का, 2005, 2009,
2013, 2017 और इसी के साथ में सन 2022 के जो वर्ल्ड कप हैं ये मिताली राज ने खेले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप जो है इसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी और ये भी एक भारतीय क्रिकेटर हैं। और दोस्तों झूलन गोस्वामी जो है ये अपने करियर का 5वां विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप खेल रही हैं और इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड की केटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है और सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। और दोस्तों झूलन गोस्वामी जो है ये अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट ले चुकी हैं और इसी के साथ में ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों हमारे देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये खोला गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूनेप कहा जाता है इसको, यूएनईपी, इसके द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों हमारे देश की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम होगा इंद्राणी सिटी ये स्थापित की जाएगी पुणे में। आंसर हमारा हो जाएगा पुणे। अगर राज्य पूछा जाता है तो आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान ये घोषणा की थी कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी जो है इंद्राणी मेडिसिटी इसको पुणे में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किससे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो दोस्तों 2022 के लिए जो यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया है ये किया है ग्वाडलजारा को। ग्वाडलजारा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मैक्सिको में। दोस्तों बात करते हैं अब यूनेस्को की। तो जो यूनेस्को है इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस फ्रांस में। सदस्य देश की बात करते हैं तो यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं आंद्रे एजोलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों जब किसी क्वेश्चन में भारत का पहला, देश का पहला, विश्व का पहला या दुनिया का पहला इस प्रकार के टर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये जो दोस्तों केंद्र है ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो प्रख्यात जैनाचार्य है लोकेश, इनके द्वारा ही भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो के अतिरिक्त अंतरिक्ष विभाग का सचिव, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर के शिवान का। दोस्तों अब बात हुई है इसरो की, तो इसरो से जुड़े हुए वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अब इसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर ये है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो है आहार जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो दोस्तों आहार 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था नई दिल्ली में। और दोस्तों ये जो मेला है आहार ये एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना के जो नए उप प्रमुख हैं दोस्तों, ये बन गए हैं BS राजू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अभिनव कृषि राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों अभिनव कृषि जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला है और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमित शाह अनि भजापची वचन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों अमित शाह अनि भजापची वचन नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है अभी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। और दोस्तों जो देवेंद्र फडणवीस हैं ये महाराष्ट्र के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके द्वारा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन पर एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया गया है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी, और इसी का दोस्तों मराठी में संस्करण है अमित शाह अनि भजापची वचन। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये स्थापित किया गया है यूपी उत्तर प्रदेश में। आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर ग्राम की एक पंचायत है जिसका नाम है पटवई, और यहाँ पर भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये स्थापित किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो भारत को अभी हाल ही में अमेरिका देश ने अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जो है इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो फ्रेंड जो कौशल मंत्रालय है इसके द्वारा भी हाल ही में जो इनके तकनीकी कर्मचारी हैं इनको कुशल बनाने के लिए इसरो के द्वारा एक समझौता किया गया है। इसरो के साथ में एक समझौता किया गया है। और फ्रेंड्स इसरो का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो का फुल फॉर्म होता है और ये हमारे भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स PV सिंधु जो है इन्होंने अभी हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने भारत को कांस्य पदक जो है ये दिलाया है, कांस्य पदक ये जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो है इसको आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं और इसको लगाने वाला भारत का पहला शहर जो है ये बन गया है उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरा जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली एयरलाइन, तो गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली भारत यानी कि इंडिया की जो पहली एयरलाइन है ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो इंडिगो एयरलाइन है ये ना कि भारत की बल्कि एशिया की पहली एयरलाइन बन चुकी है जिसने गगन सिस्टम का इस्तेमाल करके लैंडिंग की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लिथुआनिया देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जो है ये लॉन्च किया है? तो दोस्तों छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जो है ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की है? तो दोस्तों 90 दिवसीय अभियान जिसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक, इसकी शुरुआत जो है ये की गई है गिरिराज सिंह के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों हमारे देश के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है विनय मोहन क्वात्रा ने। और दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन जो है ये किया गया है गुजरात राज्य में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है और इसमें हमारे देश भारत ने 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों लीजेंड लीग क्रिकेट जो है इसको LLC कहा जाता है और इसने झूलन गोस्वामी जो है महिला क्रिकेटर हैं इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों बात करते हैं LLC की, लीजेंड लीग क्रिकेट की, तो ये पूर्व क्रिकेटरों का एक खेल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो दोस्तों स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत देश और श्रीलंका देश के बीच में किया गया है। दोस्तों स्लीनेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज जो है ये इसका फुल फॉर्म है और स्लीनेक्स जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों इस वर्ष इसका 9वां संस्करण था। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया और आयोजन स्थल क्या था दोस्तों? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 ये मनाया गया है 8 मार्च को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और दोस्तों वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या रही है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो जो है ये इस वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। अभी हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन्स डे, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हमारे देश भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये स्थापित किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। दोस्तों इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के? तो ये है सत्य नडेला। और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। दोस्तों यहाँ से जो फैक्ट है एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जो घटना चक्र के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे उससे लिया गया है। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है और आप अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक को लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पर। आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले मोर वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों मोर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।